नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी बीसीएस और आरएआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाली यूपी बीसीएस और आरएआरएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से गठित निम्नलिखित आयोगों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है सैडलर आयोग, दूसरा है रेले आयोग, तीसरा है सर्जेंट आयोग और चौथा है हार्टोंग आयोग। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 1 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 4 3 और ऑप्शन डी है 2 1 4 3। सैंडलर आयोग का स्थापना जो है वो 1917 में किया गया था। ओके, और रेले आयोग की स्थापना जो है वो 1902 में किया गया था और सर्जेंट आयोग की स्थापना जो है वो 1944 में की गई थी। ओके, और हार्टोंग आयोग की स्थापना जो है वो 1929 में की गई थी। तो इस प्रकार पहले रेले आयोग की स्थापना हुई थी, उसके बाद सैंडलर आयोग की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद हार्टोंग आयोग की, फिर सर्जेंट आयोग की। तो इस प्रकार इसमें 2 1 4 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए फजारी आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन बी है हाजी शरीयत उल्लाह, ऑप्शन सी है मिर्जा गुलाम अहमद और ऑप्शन डी है मोहम्मद कासिम ननोतवी। फराजी आंदोलन जो है वो 19वीं शताब्दी में एक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसे 1818 ईस्वी में हाजी शरीयत उल्लाह द्वारा आरंभ किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1928 ईस्वी में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसा की गई थी? पहला है संविधान में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान, दूसरा है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की समाप्ति और तीसरा है पद सोपानात्मक न्यायपालिका का गठन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। तो नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा में ये तीनों जो कथन है वो सही है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। द इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? पहला है जस्टिस पार्टी, दूसरा हिंदू महासभा, तीसरा सेंट्रल सिख संघ और चौथा है ऑल इंडियन अछूत फेडरेशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 2 3 और 4। जस्टिस पार्टी, सेंट्रल सिख संघ और ऑल इंडियन अछूत फेडरेशन जो है वो साइमन कमीशन का विरोध नहीं किए थे। तो इस प्रकार इसमें 1 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी चौरी चौरा घटना, ऑप्शन सी काकोरी ट्रेन एक्शन और ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर बम कांड। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन है जमन लाल बजाज, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी पूरन चंद्र जोशी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी ने की थी। तो इस प्रकार इसमें डी डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? संस्था, संस्थापक। ऑप्शन है अनुसूचित जाति संघ, पी त्यागराज, ऑप्शन सी है जस्टिस पार्टी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है सोशल सर्विसेज लीग ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है वो भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, जस्टिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो डॉक्टर सी नटेशा मुदलियार ने किया था। तो इसका जो कथन ऑप्शन बी है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन किचनर विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है तिब्बत अभियान, ऑप्शन सी है रेले आयोग की सिफारिश को लागू करना और ऑप्शन डी है सैन्य प्रशासन में व्यापक दोहरे नियंत्रण की समाप्ति। करजन किचनर विवाद जो है वो सैन्य प्रशासन में व्यापक दोहरे नियंत्रण की समाप्ति से संबंधित था। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत किए गए सुधारों में सम्मिलित थे? पहला है पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, तीसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव और चौथा है प्रांतों में दोहरे शासन प्रणाली का आरंभ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 1 2 और 4। पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना और अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव जो है वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत सुधारों में शामिल था। तो इस कार्य इसमें 1 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1921 में समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मदन मोहन मौलवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है तेग बहादुर सप्रू। तेग बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में वर्ष 1921 में समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है अहमदाबाद मिल हड़ताल, दूसरा है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह और चौथा है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन। ऑप्शन ए 1 3 2 4, ऑप्शन बी है 3 1 2 4, ऑप्शन सी है 1 3 4 2 और ऑप्शन डी है 3 1 4 2। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो 15 मार्च 1918 में हुआ था। ओके, 15 मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। ओके, और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है वो 1 अगस्त 1920 में हुआ था। ओके, 1920 में। ओके, खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ जो है वो 22 मार्च 1918 को हुआ था। 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का प्रारंभ जो है वो 20 मार्च 1919 में हुआ था। ओके, तो इस प्रकार पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, फिर उसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें 1 3 4 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी है नौरोजी फरदोनजी, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रनाडे और ऑप्शन डी है एस एस बंगाली। जो गोविंद रनाडे हैं वो रहनुमाई मजदायसन सभा से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सूची 1 में संगठन, सूची 2 में संस्थापक। इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, तो इस प्रकार एक का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ये 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ओके, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने किया था, तो इसका बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा, ये 1870 में।
ओके। और इंडियन लीग की स्थापना जो है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा, तो सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। तो सी डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 4 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1930 में हुए मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद अली अंसारी, ऑप्शन बी मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। वर्ष 1930 में हुए मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद इकबाल ने की थी। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य था? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध को रोकना, और ऑप्शन बी है छात्रों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने से रोकना, ऑप्शन सी है भारतीय समाचार पत्रों को सरकार की आलोचना से रोकना, और ऑप्शन डी है भारतीयों को नमक कानून के उल्लंघन से रोकना। कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य जो है वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं के विरोध को रोकना था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के तहत निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे? पहला है भारत मिहिर, दूसरा है सोम प्रकाश, तीसरा है ढाका प्रकाश और चौथा है सहचर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 2 और 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के तहत ये चारों समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। तो इस प्रकार इसमें 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से सीधी कार्रवाई दिवस मनाया? ऑप्शन ए 26 जुलाई, ऑप्शन बी है 24 जुलाई, ऑप्शन सी है 16 अगस्त और ऑप्शन डी है 24 अगस्त। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान की उद्देश्य से सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर समाचार पत्र का पहला अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए गुरमुखी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी है उर्दू और ऑप्शन डी है अंग्रेजी। गदर समाचार पत्र का पहला अंकन जो है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नील विद्रोह को प्रेरित करने वाले कारक थे? पहला है नील उगाने के लिए कम भुगतान, दूसरा है नील एवं खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता अवधि और तीसरा है नील की कृषि में मृदा की उर्वरकता शक्ति क्षीण होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। नील विद्रोह को प्रेरित करने वाले कारक जो हैं वो ये तीनों हैं। तो इस प्रकार इसमें 1 2 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधित मानदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर्ड अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी के अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधित मानदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया था। जिस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का विलय निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? ऑप्शन है एलन ऑप्शन बी है ऑकलैंड, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी है डलहौजी। सिंध का विलय जो है वो एलन के काल में हुआ था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में विद्रोह और सूची 2 में नेतृत्वकर्ता। संथाल विद्रोह, अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, रामोसी विद्रोह। सूची 2, चित्तर सिंह, करम शाह, गोमधर कुंवर, सिद्धू तथा कुन्हा।
संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से शुरू हुआ और 1856 तक चला था और इसके नेतृत्वकर्ता जो है वो सिद्धू तथा कुन्हा थे। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो थे वो गोमधर कुंवर थे। तो इस प्रकार इसमें बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। अहोम विद्रोह जो है वो 1813 में हुआ था। ओके। और पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है वो करम शाह थे। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो है वो चित्तर सिंह है। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों को उनके भारत आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है फ्रांसीसी, दूसरा है डच, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है अंग्रेज। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, उसके बाद फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज, उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो इस प्रकार 3 2 4 1 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 3 2 4 1, 3 2 4 1, इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है कर्नवालिस, ऑप्शन सी है जॉन सोर और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना जो है वो वारेन हेस्टिंग द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की जहां एक प्राध्यापक ने इनको भारत की आशा की संज्ञा दी। इन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में ही सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवा प्रदान की। ये बड़ौदा रियासत के दीवान के पद पर भी कार्यरत थे। ये उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। उपयुक्त विशेषताएं जो है वो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अंग्रेजी सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित प्रतिबंध का परिणाम था। और दूसरा कथन है, इसका उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। और तीसरा कथन है, इसका दमन कर्नवालिस ने किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1 2 और 3। सन्यासी विद्रोह अंग्रेज सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित प्रतिबंध का परिणाम था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। ओके। और इसका उल्लेख जो है वो आनंद मठ में मिलता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और इसका दमन जो है वो वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। यह कर्नवालिस द्वारा नहीं बल्कि वारेन हेस्टिंग द्वारा इसका दमन किया गया था। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर और ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 1798, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन बी 1802 और ऑप्शन डी है 1804। लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में नागरिक सेवाओं में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पुर्तगालियों की असफलता के कारण थे। पहला है धार्मिक असहिष्णुता, दूसरा है व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य, तीसरा है यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष और चौथा है नए उपनिवेश ब्राजील की खोज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4।
पुर्तगालियों की असफलता के कारण जो है वो धार्मिक असहिष्णुता, व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य, यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष और नए उपनिवेश ब्राजील की खोज, ये चारों जो है वो पुर्तगालियों की असफलता के कारण थे। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुए लाहौर की संधि 1846 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड गफ, ऑप्शन बी है जनरल वंतूरा, ऑप्शन सी है सर हेनरी लॉरेंस और ऑप्शन डी है चार्ल्स नेपियर। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुए लाहौर की संधि के अंतर्गत सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से संबंधित है? पहला है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, और दूसरा है वर्नाकुलर एक्ट लागू किया जाना, तीसरा है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम और चौथा है इल्बर्ट बिल विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 4। लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल से संबंधित जो घटनाएं हैं वो है रिचर्ड स्ट्रीच की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया जाना। ये दोनों जो कथन है वो लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल से संबंधित घटनाएं हैं। तो इसमें 1 और 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है अंग्रेज एवं डच, ऑप्शन बी है अंग्रेज एवं फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है अंग्रेज एवं पुर्तगाली और ऑप्शन डी है डच एवं फ्रांसीसी। वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वांडीवास की लड़ाई जो है वो 1760 में हुई थी। ओके, 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व की महालवाड़ी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर लागू थी, दूसरा है इसमें भू राजस्व का निर्धारण अनुमान पर आधारित था, तीसरा है इस व्यवस्था में किसान एवं सरकार के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भू राजस्व की महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व का निर्धारण अनुमान पर आधारित था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके, और इस व्यवस्था में किसान एवं सरकार के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए थे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है, कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र भाषा, मराठा मराठी, दर्पण अंग्रेजी, अल हिलाल उर्दू, सोम प्रकाश बांग्ला। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र मराठा और केसरी को प्रकाशित किया था। मराठा जो है वो अंग्रेजी में और केसरी को मराठी भाषा में। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। और दर्पण जो है वो पहला मराठी भाषा का समाचार पत्र था। तो इस पर जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। यह अंग्रेजी में नहीं बल्कि मराठी में था। ओके, और अल हिलाल जो है वो एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। ओके, और सोम प्रकाश जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक साप्ताहिक अखबार के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था 1858 में। इसका प्रकाशन जो है वो बांग्ला में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संगठन की स्थापना वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में हुई। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब उनकी बैठक होती थी तब इसके सदस्य तथाकथित निम्न जातियों के हाथों का पका हुआ भोजन करते थे। ये विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा में भी विश्वास करते थे। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है भारत सेवक समाज, ऑप्शन बी है सत्य शोधक समाज, ऑप्शन सी है परमहंस मंडली और ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज।
जो उपयुक्त कथन है वो परमहंस मंडली से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है गौरी शंकर मिश्र, ऑप्शन बी है मदन मोहन मौलवी, ऑप्शन सी है इंद्र नारायण द्विवेदी और ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। वर्ष 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित जो नहीं है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समाचार पत्रों का मुक्तदाता की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी है लिप्टन और ऑप्शन डी है विलेजली। समाचार पत्रों की मुक्तदाता की संज्ञा जो है वो चार्ल्स मेटकॉफ को दी जाती है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन है मानवेंद्र नाथ, ऑप्शन बी श्रीपद अमृत डांगो, ऑप्शन सी सिंगारवेलु चट्टारिया और ऑप्शन डी है रामचरण लाल शर्मा। वर्ष 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो मानवेंद्र नाथ ने किया था, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में पारित किए गए निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है सती प्रथा उन्मूलन, दूसरा है शिशु वध प्रतिबंध, तीसरा है दास प्रथा प्रतिबंध, चौथा है विधवा पुनर्विवाह। सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो 1829 में हुआ था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था और शिशुवध पर प्रतिबंध जो है वो 1804 में लगाया गया था। ओके, और दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है वह 1833 में हुआ था, तो इस प्रकार 1833 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वह 1856 में लाया गया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह हुआ था, तो इस प्रकार इसमें 2 1 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें 2 1 3 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न श्रेणी में शामिल किया गया? ऑप्शन है ऑयल इंडियन लिमिटेड, ऑप्शन बी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। हाल ही में ऑयल इंडियन लिमिटेड को महारत्न श्रेणी में शामिल किया गया है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है माँ पोर्टल, ऑप्शन बी है मासी पोर्टल, ऑप्शन सी है स्नेह पोर्टल और ऑप्शन डी है वात्सल पोर्टल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है विक्की कौशल, ऑप्शन बी है अजय देवगन, ऑप्शन सी है अक्षय कुमार और ऑप्शन डी है अल्लू अर्जुन। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित लघु सिंचाई संबंधित योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित लघु सिंचाई संबंधित योजनाओं की छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तिथि दिवस, पहला है 7 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, दूसरा है 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस और तीसरा है 12 अगस्त विश्व जग दिवस और चौथा है 31 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 3 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 2 3 और 4।
विश्व आदिवासी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त को, ना कि 7 अगस्त को। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही नहीं है। ओके। और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त को विश्व जग दिवस, और 31 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें 2, 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जनपद में देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, और ऑप्शन डी है प्रयागराज। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है जगदीश धनखड़, और ऑप्शन डी है अजीत डोभाल। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड का पहली महिला अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन बी है जया वर्मा, ऑप्शन सी है श्वेता शारदा, और ऑप्शन डी है नीरजा चौधरी। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो जया वर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक, लेखक। ऑप्शन ए मेमोरी ऑफ ए मैरविक मणिशंकर अय्यर, ऑप्शन बी है यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन फाली एस नरिमन, और ऑप्शन सी है द पावर ऑफ वन थॉट बी के शिवानी, और ऑप्शन डी है अजय टू योगी आदित्यनाथ अश्विंदर सिंह। अजय टू योगी आदित्यनाथ प्रसिद्ध लेखक संतानु गुप्ता द्वारा लिखित उपन्यास है, ना कि अश्विंदर सिंह द्वारा। तो इस प्रकार जो कथन डी है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके। थैंक यू सो मच।